हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर मिस बिल द ऑटर, जिसके राइटर हैं केविन मैक्सवेल। मैक्सवेल एक ऊद बिलाव को अपना पालतू बना लेते हैं, जिसको उनके एक अरब फ्रेंड ने दिया था। इससे पहले हमने इसके पार्ट 2 में देखा था कि मिस बिल शुरू शुरू में जब उसके पास आया था तो वो एकदम से शाय था, ना उससे बोलता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे कुछ समय निकला, मिस बिल उसके साथ काफ़ी फ्रेंडली हुआ, उसके साथ बेड पे भी सोने लगा। और जो मैक्सवेल थे उन्होंने उसके गले में एक पट्टा बांध दिया था जो काफ़ी लंबा था, जिससे कि वो बाथरूम वगैरह में जा सके। उसको पानी के साथ खेलना, बाथ टब में पानी के साथ खेलना, बहता हुआ पानी काफ़ी पसंद था। ये उसकी कुछ आदतें थी जो मैक्सवेल ने अपने पार्ट 2 में हमने देखी थी। अब देखेंगे हम पार्ट 3 में कि और इसके अलावा मिस बिल की जो लाइफ है उसमें क्या क्या हुआ है, या उसको कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं, कैसे खेल पसंद हैं। ये हम आज के पार्ट 3 में देखेंगे। 2 days later, मिस बिल एस्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम। 2 दिन बाद ही जो मिस बिल था वह क्या हुआ कि मेरा जो बेडरूम था उससे एस्केप होकर कहीं चला गया। एज आई एंटर्ड इट, जब मैंने इसमें प्रवेश किया, एंड आई टर्न टू सी हिज टेल disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom, and I turned to see his tail। और जैसे ही पीछे की तरफ मैं मुड़ा, एज आई टर्न, मैं जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ा, टू सी हिज टेल, उसकी टेल मीन्स, टेल का मतलब क्या होता है, टेल, टेल मीन्स पूंछ, मैंने उसकी पूंछ को देखा। डिसअपियरिंग राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर, जो कि डिसअपियरिंग का मतलब होता है लगभग गायब सी होती जा रही थी। किधर की तरफ? जो कॉरिडोर है उसकी तरफ वो हल्की सी मुड़ी हुई थी। कॉरिडोर का मतलब होता है जैसे एक हमारे जैसे बरामदा टाइप होता है, गलियारा, तो कॉरिडोर की तरफ मुड़ी हुई थी। दैट लेड टू द बाथरूम, और वो लेड का मतलब होता है की तरफ जाना, वह बाथरूम की तरफ जाता था जो गलियारा था वो। बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथ टब। बाय द टाइम, उस समय के बाद, आई गॉट देयर, मैंने उसको पाया, ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथ टब, वह कहाँ पहुँच गया था, जो बाथ टब का जो मतलब लगभग वह जो बाथ टब के ऊपर लगभग वो पहुँच गया था, पहुँचने ही वाला था वो उसके ऊपर। एंड फमलिंग एट द क्रोमियम टैप्स, और जो फमलिंग का मतलब होता है मतलब बुरी तरह से उसको पकड़ पकड़ के इधर उधर कर रहा था। वो किसको? जो क्रोमियम के, जो हमारे जो पानी के नल बने हुए होते हैं आजकल जो बाथरूम्स में लगे होते हैं, क्रोमियम के बने होते हैं। तो वह विद हिज पॉज, पॉज का मतलब होता है ये पॉज, पॉज मतलब पंजे, अपने पंजों से वे जो क्रोमियम के जो नल के जो टैप थे उनको बुरी तरह से झंझोड़ रहा था या खोलने की कोशिश कर रहा था। आई वॉच्ड अमेज्ड इन लेस देन ए मिनट ही had turned the tap far enough to produce a trickle of water। I watched, मैंने देखा, amazed, और amazed का मतलब होता है आश्चर्यचकित रहना, मैं आश्चर्यचकित रह गया। इन लेस देन ए मिनट, के एक ही मिनट के अंदर, ही हैड टर्न द टैप, उसने क्या किया, जो पानी का जो नल था, पानी की जो टैप थी उसको मोड़ लिया था। फार इनफ टू प्रोड्यूस ए ट्रिकल ऑफ वाटर, और लगभग उससे थोड़ा सा हल्का सा बूंद बूंद करके पानी भी आ रहा था। यहाँ पे ये ट्रिकल ऑफ वाटर का मतलब है पानी की छोटी छोटी बूंदें भी आ रही थी। एंड आफ्टर ए मोमेंट, और कुछ क्षण बाद ही, और टू अचीव्ड द फुल फ्लो, और उसने दूसरी बार क्या प्राप्त किया? अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, अचीव द फुल फ्लो, कि वो नल पूरी तरह से चलने लगा था। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे, ही हैड बीन लकी, वह भाग्यशाली था, टू टर्न द टैप, कि वो जो टैप थी, टू टर्न द टैप द राइट वे, उस जो पानी का जो नल की जो टैप थी उसको सही तरीके से चलाने में। ऑन लेटर ओकेजन, और दूसरे ही समय में, ही वुड समटाइम स्क्रू इट अप, वह क्या करता था, इसको स्क्रू करता था। स्क्रू का मतलब क्या होता है, जैसे अपन पेच वगैरह कसते हैं इस तरीके से स्क्रू करना होता है वो। इट स्टिल टाइटर, और वह कई बार उसको इतनी तेज़ी से मोड़ दिया करता था कि वह बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती थी। एंड चिटरिंग विद इरिटेशन, अब चिटरिंग का मतलब क्या होता है, ची 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 की आवाज़ होती है किसकी? ऊद बिलाव की। विद इरिटेशन, विद इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट,
इरिटेशन का मतलब चिड़चिड़ाहट, और डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराश। वह क्या होता था, जब बहुत ज़्यादा खुद ही उसको मोड़ते मोड़ते बहुत टाइट कर देता था तो वह चिटर करने लगता था, यानी अपनी चीची की आवाज़ करने लगता था। इरिटेशन होती थी उसको, चिड़चिड़ाहट होती थी, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और निराश भी हो जाता था एट द टैप्स फेलियर ऑफ कॉपरेट। उसको क्या लगता था कि जो टैप है वह कॉपरेट नहीं कर रही है। वेरी सून मिस वुड फॉलो मी विदाउट ए लीड। अब बहुत ही जल्दी जो मिस था, मतलब मिस विल जो था वो मुझे फॉलो करने लगा, कैसे, विदाउट ए लीड। लीड जो उसके लिए जो रस्सी बनाई हुई थी, जो गले में पहनने के लिए पट्टा बनाया हुआ था उसको, एंड कम टू मी, और वह मेरे पास आता था, वेन आई कॉल्ड हिज नेम, जब मैं उसको मिसबिल नाम से बुलाता था। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, वह अपना ज़्यादातर जो समय था, स्पेंड का मतलब होता है बिताना, वह अपना ज़्यादातर समय खेलने में बिताया करता था। अब वो किस तरीके का खेल खेलता था, ही स्पेंट आवर्स शफलिंग ए रबर बॉल राउंड द रूम लाइक ए 4-footed सॉकर प्लेयर यूजिंग ऑल 4 feet टू ड्रिबल द बॉल। वो बताना चाह रहे हैं मैक्सवेल बताना, इसमें जो बताना चाह रहे हैं इसके जो राइटर हैं, कि वह कैसे खेला करता था। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अपना वह ज़्यादातर समय कैसे व्यतीत करता था, इन प्ले, खेल के। और कौन सा खेल खेलता था, शफलिंग ए रबर बॉल, वह शफल करता था, शफल किया करता था किसको, एक रबर की बॉल को। शफल का मतलब होता है ऊपर नीचे 2-3 बॉल अपन ले लेके उसको एकदम से पकड़ते हैं, उड़ाते हैं, घुमाते हैं, इस तरीके से रबर बॉल राउंड द रूम, पूरे रूम में, लाइक ए 4-footed सॉकर प्लेयर, जो सॉकर का जो खिलाड़ी होता है, सॉकर खेलते हैं, तो वो कहता है कि ऐसा लगता था जैसे खिलाड़ी तो 2 पैरों वाले होते हैं, लेकिन इसके क्या 4 पैर हैं, तो ये कह रहे हैं कि एक 4 पैर वाले सॉकर के खिलाड़ी की तरह यह अपने जो ड्रिबल करता था, ड्रिबल का मतलब होता है चारों तरफ ऊंची उछाल उछाल कर अपने चारों पैरों से उसको ड्रिबल किया करता था। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, और वह इसको फेंक भी दिया करता था। थ्रो का मतलब होता है THROW, थ्रो मीन्स फेंकना। इट विद ए पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, अपने जो गर्दन के बहुत तेज झटके के साथ। फ्लिक का मतलब होता है झटके से, तो बहुत ही शक्तिशाली झटका लगाता था वो एकदम तेज, किससे, अपनी गर्दन की से। टू ए सरप्राइजिंग हाइट, और बहुत ही ऊंचाई तक भी वह इसको कई बार फेंक दिया करता था। एंड डिस्टेंस, या फिर बहुत ही डिस्टेंस यानी दूरी तक, बहुत ही दूरी तक भी फेंक दिया करता था। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक and jiggles with small objects between his paws. But the real play of an otter, लेकिन जो वास्तविक खेल होता है किसका, एक ऑटर का, is when, क्या, when he lies on his back, वह अपनी पीठ के सहारे लेट जाता था। and juggles, जगल का मतलब क्या होता है, जगलिंग का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे बॉल को घुमाना फिराना, जगलिंग करना। जैसे तुम कई बार हमने देखा होगा सर्कस वगैरह में, हमारे टीवी पे भी शोज आते रहते हैं जिसमें एक आदमी 4-5 बॉल्स ले लेता है और उनको गोल 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 घुमाता रहता है, एक भी बॉल नहीं गिरती, वो जगलिंग होती है। तो वह क्या करता रहता था, जगल करता रहता था विद स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन हिज पॉज, पॉज का मतलब होता है पंजे। तो वह कुछ भी, कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट से उसको खेलना पसंद था, जिसको वह किस में ले लेता था, अपने पंजों में। मार्बल्स वर मिस फेवरेट टॉय, मार्बल, मार्बल यानी कंचे, जो हम सब ने देखे हुए हैं। मार्बल का जो खेल था वह मिज का फेवरेट खेल था, और वह उसका फेवरेट टॉय था, क्या, मार्बल्स यानी कंचे। फॉर दिस पास टाइम, अपना समय व्यतीत करने के लिए मार्बल्स जो थे वो मिज के फेवरेट टॉयज थे। ही वुड लाई ऑन हिज बैक एंड रोलिंग, he would lie on his back and rolling 2 or more of them up and down his wide flat belly without ever dropping one to the floor. वह क्या करता था, बैक रोलिंग यानी अपनी पीठ के सहारे लेट जाया करता था, और मोर ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइड, और अपनी जो उसकी बहुत बड़ी सी जो फ्लैट बैली, मतलब उसकी जो बड़ी सी जो बैली थी यानी पेट था, उस पर वह क्या करता था, उनको उड़ेलता रहता था, किनको, 3-4 कंचे ले लिया करता था, उनसे खेलता था। एंड ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर, और किसी को भी, एक भी कंची को वो अपने पेट पे से गिरने नहीं दिया करता था। ये उसका फेवरेट खेल था। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।